सो आज था वो स्पेशल डे जहां हम डारमा वैली की तरफ निकलने वाले थे। एक बात आपको भी ध्यान रखने वाली है कि डारमा वैली या ओम पर्वत की जर्नी आपको दिन के वक्त ही करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा और समझ आएगा, क्योंकि यहाँ की रोड्स और पहाड़ दोनों ही काफ़ी डेंजरस है और रात को ट्रैवल करना वाकई जानलेवा भी हो सकता है। बाकी एज़ पर प्लान मैं तो सुबह सुबह उठकर नहा कर रेडी हो गया था और धारचूला के पहाड़ का मज़ा ले रहा था। पर शैलू और प्रभु थोड़ा सा नींद ले रहे थे, पर मैंने भी नहाने के बाद तुरंत उन्हें उठाया और आगे की जर्नी हमने शुरू की। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ द डे 2 बेसिकली। सुबह का टाइम हो रहा है, पीछे मेरे बड़े बड़े नेपाल के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये धारचूला है, ये डारचूला है, तो ये फ़र्क है। नेपाल की बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, इंडिया से थोड़ी अलग भी हैं, ऊंचाई में थोड़ी ज़्यादा बनाई हुई है। हमारी थोड़ा फैला हुआ है, बाकी लोग सो रहे हैं अभी। थोड़ा 6 बजे निकलने का प्लान था, बड़ा हमारे पास पेट्रोल भी नहीं था, तो मैं कहा थोड़ा सा रुक के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम निकल जाएं फिर पेट्रोल पंप भी ना खुला हो। नेपाल देखो इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है भाई, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं। देखो पहाड़, ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। पास में ही थोड़ा चाइना भी है, जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पे चाइना बॉर्डर है। तो 3 बेसिकली कंट्रीज़ के बॉर्डर हैं यहाँ पे। और दिस इज़ द नदी है जो आपकी, अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन करके। इस तरह के कुछ घर हैं, देखिए यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन दिख रहा होगा आपको। सेम सेम सेम। तो भाई अभी इन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। 6:30 हो गया है। हाँ भाई उठ जाओ। इसको भी उठाओ भाई। ये कौन सी नींद में है अभी? ये उठ के यहाँ पे घूम रहा था शायद। नहीं यार। हाँ मैं सारे नहा के रेडी हो गया हूँ यार। क्या मजाक चल रहा है यार, 7 बजे यार। बोलो आप नहा के रेडी नहीं हो आप? अरे नहा के रेडी हो गया हूँ। आपने खाली कपड़े बदले। अच्छा दिखाता हूँ मैं अपने। 5 बजे उठ गया था। तौलिया वाला दिखाता हूँ। अबे उठ गया था बंदा, खड़ा होना चाहिए ना बंदा, जैसे मैं खड़ा हूँ। फिर आपने मुझसे कहा सो जा। देख भाई 7 बजा दी यार तूने यार, क्या मजाक है? 7:30 हो गया। अबे 6:14 हो रहा है। अबे क्या मजाक है? निकलना नहीं है क्या? चलो चलो भाई, यहाँ देखने आओगे सोने आओ। अरे क्या भाई, उठ जा भाई, क्या मजाक है यार, गजब है यार। चलो नेपाल को चले। अरे नेपाल भाई, तू उठो तो सही, तभी तो जाओगे कभी नेपाल या चाइना, जहाँ भी जाओगे। हाँ यार यार उठ जाओ। बाहर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है नेपाल। वो देखो नेपाल के पहाड़ देखो कितने ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं। बेटा नदी का बहाव देखो यार। ऐसा बह जाएगा भैया अभी रात को, इसलिए तो ये इन लोगों ने जाले वाले लगा रखे हैं, ताकि रात को हाँ चल रहा था हम जेसीबी का। वो देखो जेसीबी की खुदाई रात को इधर, इसलिए तो ये लगा रखा है। कोई पहुंच गया सीधे बहेगा, प्रोफेशनल स्विमर भी बह जाएगा इसमें। अरे वहाँ पहुँच गया देखो। ओ तो नेपाल जाने की तैयारी में हूँ। यहाँ से मारेगा कूद, वहाँ कहीं निकलेगा नेपाल में। उठ जाओ भाई उठ जाओ। मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, मैं नहा चुका हूँ, और तुम लोग भी नहाओ भाई फटाफट। पहले तो मैं बोल रहा हूँ पानी डालो ना, सबसे पहले अपने ऊपर नहा लो ना, मतलब जल्दी से। वो है हमारा तौलिया, तो हमने नहाया हुआ है भाई। और एक और सबूत है, वो यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ। पेट्रोल भरवाते हैं पहले, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। तो अभी हम लोग मेन रोड पे ही, मतलब यहीं पे हैं, तो इसलिए भाई जस्ट निकले हैं हम लोग बाहर। और ये है यहाँ का मेन मार्केट, आप देख सकते हो। रात को जो देखा था आपने, दिन में ऐसा दिख रहा है। पेट्रोल पंप देखते हैं, उसके बाद दादू के लिए निकलेंगे। सो भाई रात को आना ना इस रोड से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर है ना, जो कभी भी पता भी लगेगा आपको, मतलब विजिबिलिटी वैसी कम होती है। दिन में तो चलो फिर भी आप स्पॉट कर सकते हो कि भाई वो देखो आगे पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। और अभी हम ये हैं तवा घाट की रोड पे, तो धारचूला से आपको थोड़ा सा पीछे आना है। और हाँ वही, मतलब तवा घाट के लिए आना है आपको चौराहे से। एक चौराहा टाइप का, तिराहा है, चौराहा नहीं, जहाँ पे एक पिथौरागढ़ के लिए जाएगा, एक तवा घाट के लिए जाएगा, इस तरह का रास्ता है। और वहाँ आना है, और वहाँ से ऊपर का रास्ता है। बट ये रात को तो भाई बड़ा डेंजरस है, जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है। एक बार के लिए हम सोच रहे थे कि सीधे हम लोग वहीं निकलेंगे दातू की तरफ, बट आई डोंट थिंक कि वो सही डिसीजन रहता, बिकॉज ये बहुत डेंजरस है रास्ता।
खाई यहाँ से इसमें कूड़ा गाड़ी है यार चल के। नीचे तो खाई है और इस तरफ काली नदी, हाँ, और इस तरफ है भाई ये जबरदस्त वाले पहाड़। भाई नेपाल वालों को देखो रोड पर आ रहे हैं, वहाँ देखो अब बना रहे हो नेपाल। भाई ये रोड पर छोटा सा पैच ही था जो सही था। आगे है देखो। मेरे को लगता है ये रोड ऐसी ही मिलने वाली है। 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ, चक्कर ये है भाई, मेरे को तो डर इनमें लग रहा है। एक तो ये डरा रहा है पत्थर गिर के आगे, ये बार बार डरा रहा है और यहाँ से आ भी सकता है। वैसे हमें देख के चलना पड़ेगा थोड़ा। बिल 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 क्या होता है भाई? चूहे का बिल है क्या वो? गुफा बोलना चाह रहा था। तो बढ़िया वाली ऑफ रोडिंग मतलब जो है ना, बोल सकते हो आप, जो आगे तो और जबरदस्त मिलेगी धीरे धीरे। बट ये रास्ता अपने आप में बड़ा खतरनाक है। तो ये भाई वो झरना एलगार्ड ब्रिज, राजनाथ सिंह ने इसे भाई 2020 में वो किया था इनॉग्रेट सही। और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त भाई, ये देखो झरना पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये इस तरफ है भाई अपनी गाड़ी। सो गाड़ी भी सही चल रही है अपनी अभी तक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे देखते हैं क्या रहता है। ये देखो भाई यहाँ पे भाई इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना मतलब यार भाई आराम से पूछ ले तू तो क्या करते हो? भैया मशीन करती क्या काम है? क्या काम करती है मशीन? आरओसी होल मारती है। आरओसी। ठीक है भाई, थैंक यू। हाथ से ही चलाते उसको, हाँ, कुत्ता को मारे अपना मशीन को। ये कहाँ को गई भैया? अच्छा छोटा गिलास ओम पर हुआ। ठीक, ये तवा घाट है मतलब ना, तवा घाट। अच्छा यहीं से करती है। तो भाई ये, हाँ ये देखो हम कैलाश मानसरोवर। तो भाई ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट गाड़ी रोक ले। हाँ। जहाँ से आपको भाई इस तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे कैलाश मानसरोवर, और इस तरफ जाओगे तो पहुंच जाओगे दातू। अब सिग्नल आने बिल्कुल ही बंद हो गए हैं और कुछ भी नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत सिग्नल आ रहे थे पहले, अब तो कुछ नहीं आ रहा। और ये ब्रिज याद रखना, लेफ्ट के लिए दातू, आगे के लिए कैलाश मानसरोवर। सीमा सड़क संगठन धौली गंगा सेतु। लेकिन हाँ धौली गंगा लिखा है, वो दातू नहीं लिखा, लेकिन पूछना पड़ेगा किसी से, तो इसलिए पूछते हुए चलो भाई। यहाँ भाई ने बता दिया हमें आगे के लिए। भाई अभी ऊपर जो अपने को जाना है ना, ये पहाड़ पूरा ऊपर चढ़ते हुए जाना है। शायद एक रोड सी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इसी रोड पे होते हुए अपने को निकलना है। और ये पहाड़ देखो भाई यार कितना ज़बरदस्त है। ऊपर ऊपर तक कुछ नहीं है, हो सकता है इस पहाड़ के फिर पीछे जाना पड़े कहीं। और इस पहाड़ पे हम ले जा रहे हैं भाई ये अपनी AMT ऑटोमेटिक। ग्राउंड क्लियरेंस तो थोड़ा चाहिए भाई आपको इधर, मतलब अभी तो अब फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो भाई साहब आगे रेंज दिखाई दे रही है, बड़ा ज़बरदस्त। ऐसे फोटो में देखना और अपनी आंखों से देखने में दोनों में बहुत अलग अलग मजा है। क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ फोटो में किसी चीज को देखना, जब हम अल्मोड़ा में बैठे थे मैं फोटो में देख रहा था तो वो अलग चीज है, और जो मैं अभी सामने से देख रहा हूँ वो अलग चीज है। सही बोला भाई, बिल्कुल आपने। ऑफ रोडिंग तो है भाई ये, बराबर प्रॉपर ऑफ रोडिंग है ये। हाँ। और क्या ऑफ रोडिंग लोग ज्यादा क्या होती है ऑफ रोडिंग में? भाई साहब गजब रोड है भाई, आराम से देख के चलना। मैं तो बोल रहा हूँ चश्मा भी उतार दे तू दिख रहा है चश्मा अंधा ना कर दे भाई। ये देखो आगे क्या व्यू है भाई साहब। भाई ये है यहाँ पे डैम। जब भाई ये व्यू देखो आप, क्या जबरदस्त व्यू मिल रहा है। बढ़िया है अपने आप में। अरे गजब देखो यार भाई, यहाँ तो मतलब यही होगा कि एक और दिन रुक जाओ भाई साहब। आगे देखो भाई, अगर आपको ये भी कैमरे में कितना पता भाई, ये देखो ऐसा लग रहा है कि यहीं से छू लेंगे हम। गजब भाई, ये होगा बहुत ही दूर ना। तो ये सफर और डेस्टिनेशन एज आई सेड वन ऑफ द बेस्ट रही है मेरे लिए आज तक जितनी भी जगह मैंने देखी है लाइफ में, एंड होपफुली आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा। और डारमा वैली और पंचाचूली के इन पहाड़ों तक कैसे पहुंचे ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो विल कंटिन्यू आवर जर्नी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।